हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करते हैं आप सभी का हमारे आज के स्पेशल प्रोग्राम में, जिसका नाम है ड्रीम गर्ल स्पेशल। अब ड्रीम गर्ल स्पेशल से आप समझ चुके होंगे कि ये प्रोग्राम किसे लेकर है। जी हाँ, ड्रीम गर्ल के नाम से बॉलीवुड इंडस्ट्री की चहेती बनी हुई अदाकारा की बात कर रहे हैं हम, जो आज से नहीं बल्कि सदियों से खूबसूरती के मामले, अपने अभिनय के मामले में, अदायगी के मामले कर रही है राज। लेकिन इसी साल उन्होंने लिया एक फैसला कि इंडस्ट्री से जुड़ना नहीं है अब मुमकिन। जी हाँ, पॉलिटिक्स में काफी ज्यादा रुझान दिखाने वाली हेमा मालिनी अब फिल्मों को लेकर दिलचस्पी नहीं दिखा रही हैं, लेकिन फिल्मों से उनका नाता, पर्सनल रिलेशन को लेकर हमेशा रहती है हेमा मालिनी चर्चा में। तो आज के इस खास प्रोग्राम में भी हम हेमा की पर्सनल प्रोफेशनल रिश्ते को लेकर, पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ को लेकर बात करेंगे। हम तो प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं। मैं हूं आपकी होस्ट तृप्ति और आज हेमा मालिनी की जिंदगी पर कई सारी बात करेंगे हम। तो पहले रिपोर्ट में आज हम बात करेंगे हेमा और उनकी प्रोफेशनल लाइफ से जुड़ी सच्चाई की, जो सालों बाद खुल गई है। ये जानते ही आप कि किस तरह हेमा मालिनी अपनी बायोग्राफी में कई बातों का खुलासा करती नजर आई बीते दिनों, जिस बारे में कोई भी नहीं जानता था। लेकिन अब आज रिपोर्ट में हम आपको बता दें कि इस तरह राजेश खन्ना, जो दुनिया में नहीं रहे, उस सुपरस्टार के बारे में बात करते हुए हेमा मालिनी की बात सामने आई। हेमा मालिनी जो राजेश खन्ना को बिल्कुल भी तवज्जो नहीं देती थी। आखिर क्यों नहीं देती थी तवज्जो? आखिर क्यों राजेश खन्ना के बिहेवियर से परेशान थी ड्रीम गर्ल? ये सारी बात आज हम जानेंगे। तो इसके लिए देखते हैं खास रिपोर्ट और जानते हैं किस तरह राजेश और हेमा के बीच की दोस्ती कभी भी सामने नहीं आई और आखिर क्यों इनकी दोस्ती कभी भी उस कदर आगे नहीं बढ़ी। बॉलीवुड एक्ट्रेस हेमा मालिनी और राजेश खन्ना 13 फिल्में साथ कर चुके हैं, लेकिन कहा जाता है इंडस्ट्री की सुपर हिट स्टार माने जाने वाले हेमा और राजेश में नहीं बनती थी। राजेश खन्ना 70 के दशक के सुपरस्टार थे और हेमा मालिनी का करियर उस समय शुरू ही हुआ था। बताया जाता है कि ईयर 1971 की फिल्म अंदाज की शूटिंग के वक्त फिल्म में हेमा और राजेश लीड रोल में थे। राजेश सेट पर लेट पहुंचते थे और सेट पर अनप्रोफेशनल तरीके के बर्ताव करते थे। इससे हेमा मालिनी को चिढ़ होती थी। फिल्म तो हिट रही, लेकिन दोनों की शूटिंग का अनुभव बहुत खराब रहा। फिल्म का गाना जिंदगी एक सफर सुहाना है सुपर हिट हुआ। खबरों की माने तो हेमा मालिनी की बायोग्राफी बियॉन्ड द ड्रीम गर्ल में लिखा है, मुझे असली कारण तो पता नहीं था, लेकिन राजेश खन्ना के साथ तो कुछ समस्या थी। शुरुआती दिनों में वो मेरे साथ अजीब तरीके से बर्ताव करते थे। इसमें कोई शक नहीं कि वो सुपरस्टार थे। लड़कियां उनके चार्म को बहुत पसंद करती थी, लेकिन बतौर को स्टार मैं उन्हें कोई स्पेशल भाव नहीं देती थी। राजेश को लगता था कि मैं घमंडी हूँ, मुझे लगता था कि वो अपने आप को बेस्ट समझते हैं। बाद में दोनों के बीच चीजें तब ठीक हुई, यहाँ तक कि राजेश और डिम्पल कपाड़िया की शादी में बुलाए गए चुनिंदा मेहमानों में हेमा का नाम भी शामिल था। बाद में दोनों के रिश्ते इतने अच्छे हो गए कि साल 1985 में फिल्म बाबू से राजेश खन्ना बॉलीवुड में कमबैक करना चाहते थे। देख लिया आपने और सुन लिया आपने, जान लिया आपने कि हेमा मालिनी और राजेश खन्ना के बीच कैसे कड़वाहट से भरे रिश्ते ने हमेशा सुर्खियां बटोरी। आखिर क्यों राजेश खन्ना से परेशान हो गई थी हेमा? वैसे आपको याद दिलाना चाहेंगे, राजेश खन्ना के गुरूर की हमेशा होती रही चर्चा। कहा जाता था ये भी कि सुपरस्टार बनने के बाद उनके अंदर के घमंड ने उन्हें चूर कर दिया था, जिसके बाद धीरे धीरे उनकी पॉपुलैरिटी, स्टारडम ने भारी असर दिखाना शुरू किया और स्टारडम का उन्हें नुकसान हुआ। अब हम आपको बता दें, हेमा मालिनी की जब बात हो ही रही है तो हेमा मालिनी जो अपने सौतेले बेटे, लाडले बेटे को लेकर रहती है चर्चाओं में। इन दिनों सनी देओल बन गए हेमा मालिनी के लाडले। आखिर क्यों, किस वजह से, ये हमने आपको बताया ही और स्पेशल रिपोर्ट के जरिए हम बताएंगे किस तरह सनी देओल हेमा मालिनी के रिश्ते में खटास ने पूरी तरह से विदाई ले ली थी उनकी जिंदगी से। जी हाँ,
खत्म हो गई थी दुश्मनी हेमा मालिनी और सनी देओल की, और इसके पीछे की वजह थी एक वो अदाकारा जो हेमा मालिनी की थी बेहद करीब, और प्रोफेशनल रवैये ने कैसे किस तरह रुख मोड़ लिया और किस तरह हेमा सनी देओल एक दूसरे के आगे करीब, मजबूरी ही सही लेकिन दोनों ने एक दूसरे की पुराने विवादों को भूलकर, पुरानी बातों को भूलकर अपना लिया एक दूसरे को, माँ बेटे के रूप में एक दूसरे की जिंदगी में फिर से रखा कदम, और फिर से सनी देओल आ गए हेमा मालिनी के नजदीक। कौन थी वो एक्ट्रेस जो हेमा और सनी देओल को मिलाने में कामयाब हुई? आइए जानते हैं इस खास रिपोर्ट के जरिए। फिल्मी सितारों की ऑटोबायोग्राफी जब भी सामने आती है तो कई ऐसे राज खुल जाते हैं जो उन्होंने छिपा कर रखे होते हैं। तो वहीं हाल ही में नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने अपनी किताब से खलबली मचा रखी है। इसी के साथ ही अपनी लव लाइफ के बारे में बताकर नवाज विवादों में घिर गए हैं। अब हेमा मालिनी की किताब में भी कुछ ऐसे ही खुलासे हुए हैं। एक अखबार में छपी खबर के मुताबिक इस किताब में हेमा मालिनी अपने सौतेले बेटे सनी देओल के बारे में पहली बार बोली है। जी हाँ, जब से धर्मेंद्र ने हेमा मालिनी से शादी की थी तभी से ही दोनों बच्चों के बीच बातचीत बंद हो गई थी, लेकिन एक शख्स की वजह से ही हेमा मालिनी को सनी देओल से बात करनी पड़ी थी। इस शख्स का नाम है डिंपल कपाड़िया। जी हाँ, आपने सही सुना, डिंपल कपाड़िया और हेमा मालिनी की दोस्ती काफी पुरानी है। डिंपल की वजह से ही हेमा ने सनी से पहली बार बात की थी। ये तब की बात है जब डिंपल और हेमा फिल्म दिल आशना है की शूटिंग कर रही थी। इसी फिल्म में डिंपल ने दिव्या भारती की मां का किरदार निभाया था। हेमा ने अपनी किताब में ये भी बताया कि किस सिचुएशन में उन्हें सनी देओल से बात करनी पड़ी। हेमा ने अपनी किताब में लिखा कि उन्हें उस समय डिंपल और मिथुन चक्रवर्ती के साथ पैराग्लाइडिंग का शूट करना था। ये सीन तो प्लान से शूट होना था, लेकिन शूटिंग से कुछ दिन पहले ही पायलट का एक्सीडेंट हो गया। दोस्तों सुन लिया ना आपने किस तरह हेमा मालिनी ने सनी देओल को लेकर तो सच्चाई खोल दी। सनी देओल को लेकर हेमा मालिनी ने अपनी बायोग्राफी के जरिए, अपने उस किताब के जरिए राज खोला जिसमें उनकी जिंदगी के अनकही दास्तां की सच्चाई सामने आई। अब हम आपको ये भी बता दें कि हेमा मालिनी की ही तरह धर्मेंद्र की प्रोफेशनल रवैये ने काफी ज्यादा पॉपुलैरिटी बटोरी थी। हेमा मालिनी जहां एक तरफ शख्सियत को, किसी भी जाने माने चेहरे को उतना भाव नहीं देती थी, उल्टा ही था कुछ ऐसा धर्मेंद्र के साथ। धर्मेंद्र को तो प्यार पे प्यार होता रहा। हेमा मालिनी के साथ भी सेट पर दोस्ताना ने उनके प्यार पर परवान चढ़ने में देर नहीं की। लेकिन एक ऐसी भी अदाकारा है जिनके प्यार में पागल हुए थे धर्मेंद्र, जिनके बारे में अब भी नहीं होती चर्चा। लेकिन किस तरह धर्मेंद्र उस एक्ट्रेस की खूबसूरती के हो गए थे कायल। कौन सी फिल्म थी वो, और किस तरह धर्मेंद्र भूल चुके थे कि कोई है जो उनसे भी ज्यादा खूबसूरत है। जी हाँ, ड्रीम गर्ल को भूल कर किसके कायल हुए थे धर्मेंद्र, ये हम जानते हैं इस खास रिपोर्ट के जरिए। बॉलीवुड में धर्मेंद्र और हेमा मालिनी की लव स्टोरी अपने समय में काफी सुर्खियां बटोर चुकी है, लेकिन ये बात बहुत कम लोगों को पता है कि धर्मेंद्र हेमा के अलावा किसी और एक्ट्रेस को पसंद करते थे। बॉलीवुड में धर्मेंद्र और हेमा मालिनी की लव स्टोरी अपने समय में काफी सुर्खियां बटोरी थी, लेकिन क्या आप जानते हैं हेमा के अलावा भी धर्मेंद्र किसी और के दीवाने थे? ये और कोई नहीं बल्कि बॉलीवुड की एक्ट्रेस अनीता राज थी। धर्मेंद्र के करियर में एक ऐसा दौर था जब उनकी फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर अपना जादू चलाना बंद कर दिया था। साल 1983 में राजकुमार कोहली की आई फिल्म नौकर बीवी कामयाब साबित हुई। यहाँ से धर्मेंद्र अपने करियर को एक नई दिशा देने में जुट गए। इस फिल्म में उनके साथ अनीता राज ने काम किया। इन दोनों की जोड़ी दर्शकों ने पसंद भी की। नौकर बीवी का प्रेम गीत, गुलामी जैसी हिट फिल्में देने के बाद अनीता राज बॉलीवुड में अपनी जगह बनाने में कामयाब रही। उस दौरान इस जोड़ी ने गुलामी, करिश्मा कुदरत का जलजला और इंसानियत के दुश्मन जैसी काफी हिट फिल्में दी। इसके बाद ज्यादातर डायरेक्टर और प्रोड्यूसर इस जोड़ी को साथ में कास्ट करना चाहते थे। इस दौरान धर्मेंद्र और अनीता राज के बीच अफेयर की खबरें भी सामने आई। तो दोस्तों ये था हमारा आज का स्पेशल प्रोग्राम जिसका नाम है ड्रीम गर्ल स्पेशल, और हमने इस प्रोग्राम में बात की ड्रीम गर्ल की ड्रीम लाइफ की, और लव लाइफ की, प्रोफेशनल लाइफ की, पर्सनल लाइफ की। जहां बात हुई उनके लाडले बेटे बन चुके सनी देओल की, बात हुई यहाँ पर उनके लविंग हस्बैंड धर्मेंद्र की, बात हुई सुपरस्टार राजेश खन्ना की जो आज इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनके अभिनय की चर्चा हमेशा होती रही है, उनकी जिंदगी की चर्चा हमेशा होती रही है। फिलहाल अब लेते हैं आप सभी से
इजाजत, क्योंकि हेमामालिनी की जिंदगी के सफर की बातें हमेशा होती रहेगी। कुछ नए किस्सों के साथ फिर जुड़ेंगे आपसे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।